सही है। तो क्या है, हमें नेचुरल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, होल नंबर के बारे में जानते हैं, फ्रैक्शन नंबर के बारे में या रैशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, सही है ना। तो अभी क्या है, कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे रिपीट मिलेगी और उसके बाद जाके हम रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर 1 है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम। अब देखो क्या है, नंबर सिस्टम में इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि इससे पहली क्लास में, इन योर अर्लियर क्लास, आपने नंबर लाइंस के बारे में और उसमें नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सही है। तो हमारे पास ये रियल नंबर लाइन है, इसमें जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, सही है, या रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर चुके थे, सही है ना। अब क्या है कि अब जैसे क्या है कि यहाँ पे ये जो बच्ची है ये आपका जीरो से स्टार्ट कर रही है, तो जीरो से आपका इस डायरेक्शन में मूव करते जाएगी। तो आप देखो, जीरो से जब मैं राइट हैंड डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये लाइन दे रखी है ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पे जीरो के राइट हैंड साइड में जैसे ही आप जाओगे तो इसे कहते हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जस्ट इसके अपोजिट में अगर मैं जाऊंगा तो इसे मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस तरफ निगेटिव नंबर होंगे बिफोर जीरो, और आफ्टर जीरो कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो अब क्या कह रखा है कि जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो ये बहुत सारे नंबर को कलेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर को का कलेक्शन बनाना शुरू किया। तो ये जो नंबर का कलेक्शन होगा, फाइनली जो नंबर का कलेक्शन होगा वो क्या देगा, रियल नंबर लाइन दे रहा होगा मुझे, सही है। अब क्या है, इसी चीज को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि भाई हमारे पास एक बैग है और इस बैग में मैंने क्या किया, ठीक है, सभी नंबर को कलेक्ट करते हुए जा रहा हूँ। तो मुझे हर तरह के इसमें नंबर मिल रहे होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जो नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 नंबर विच इज रिप्रेजेंट, सही है, ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। तो वो जो नंबर 1 से स्टार्ट होगी, जो काउंटिंग नंबर है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो जो अपना काउंटिंग नंबर होगा इसी नंबर को हम क्या कहते हैं कि वो नेचुरल नंबर होगा, सही है। तो बेटे ये हमारा काउंटिंग नंबर इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास सबसे पहला जो हमने नंबर लिया वो है नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो होगा। सेकेंड जो नंबर है, हम क्या जानते हैं कि अगर आपके नंबर के साथ में जीरो ऐड हो गया तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास जो नंबर है वो है होल नंबर, सही है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, ठीक है। तो अगर कोई नंबर आपके पास दे रखा है नेचुरल नंबर के साथ, जैसे आपने जीरो ऐड कर दिया तो वो बन गया हमारा होल नंबर। अब क्या है, धीरे धीरे मैंने इसी नंबर लाइन को, जो हमारे पास नंबर लाइन थी, इसको स्ट्रेच करना शुरू किया। जैसे क्या किया इन्होंने, सबसे पहले अपना जीरो है, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे जीरो से 1 के बीच में जो पोर्शन है इस पोर्शन को स्ट्रेच करना शुरू किया, सही है। तो अगर मैं इस नंबर को स्ट्रेच करूंगा तो जीरो से 1 के बीच में मुझे बहुत सारे नंबर दिखाई देंगे, ठीक। तो जैसे हमारे पास 1/2 आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर आने शुरू होंगे। तो ये ऐसे जो नंबर थे उस नंबर को हमने बोला कि क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपके ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट हो गए ना, फ्रैक्शनल पार्ट से पहले हमें एक और नंबर मिलेगा जिसे हम बोलेंगे इंटीजर, है कि नहीं। तो पहले जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या मिला, 1 2 3 इस तरह से मिला। नेगेटिव डायरेक्शन में 0 -1 2 और -3 आया। तो इन सभी नंबर का कलेक्शन को हमने फाइनली क्या बोला कि ये क्या होगा आपके पास, इंटीजर होगा, है कि नहीं। और ये जो इंटीजर्स नंबर है इस नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, जेड से। तो यहाँ बेसिक हमें ना क्या क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, सही है। जैसे आप लोगों का नाम है, इसी तरह से क्या है कि हर एक नंबर का
एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे जेड का यूज किया है। तो जहाँ पे आप इंटीजर को यूज करोगे तो इंटीजर के लिए मैं क्या इनफाइनाइट नंबर नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे मैं क्या कर दूं, जेड से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो इसीलिए आपने क्या बोला कि सभी नंबर का हमने कलेक्शन लिया जिसमें निगेटिव नंबर आए, पॉजिटिव नंबर आए, यानी 0 आए, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आए, -1 -2 -3 इस तरह के नंबर आए। तो इस नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। सही है, तो ये बेसिक चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका कोई भी जो नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, ए नंबर आर, कोई आर नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, उसे रैशनल नंबर बोला जाएगा कब, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर किसी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारे पास नंबर दिया उसके किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों आपके कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वाई डू वी इंसिस्ट दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सर हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। सही है, तो रैशनल नंबर में हमारे पास क्या है, ए नंबर विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो P और Q है, सही है ना, आपका P बाई क्यू दिया हुआ है, वेयर P एंड Q दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, सही है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 बाई 0, ठीक है, 3 बाई 0, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, 5 बाई 0, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोल रहे होते हैं। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, मीन्स हमें नहीं पता कि ये क्या होगा, इसलिए क्या है, कभी भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो यही रीजन है इसलिए कि आपका जो Q नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना, क्योंकि अगर Q 0 होगा, P बाई समथिंग 0 होगा, तो ये मुझे अनडिफाइंड दे देगा, इसलिए हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपके पास P बाई क्यू नंबर दे रखा है, ये जो आपका P बाई क्यू के फॉर्म में हमने किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया, सही है, तो आप देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 25, तो हर एक नंबर, जैसे हमारे पास 25 नंबर दिया है, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है ना, ये नंबर क्या है, ऑलरेडी आपका इंटीजर है। तो ये जो इंटीजर नंबर मेरे पास दिया हुआ है, तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे क्या है ना, देखो देखो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर आया, उसके बाद आपका इंटीजर आया, उसके बाद जाके हमारा रैशनल नंबर आया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे रैशनल नंबर आया। ठीक, और रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसके कलेक्शन को रैशनल नंबर बोला गया है। तो अब आप ये देखो बेटे, सबसे पहले नंबर नेचुरल नंबर था, तो इसमें आने वाला नंबर 1 2 3 4 इस तरह से था, फिर आपने इसमें 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर बन गया। तो अब जब होल नंबर देख रहे हो तो इसमें भाई नेचुरल नंबर तो है, तो अब ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल आपका नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करिए मान, उसके बाद मैंने एक दूसरा सर्कल लिया, ये सर्कल आपके होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसमें होल नंबर, उसके बाद थर्ड सर्कल ले रहा हूं जिसमें आपका जो नंबर आ रहे हैं वो है जेड इंटीजर, और नेक्स्ट उसके बाद सर्कल ले रहा हूं जिसमें है रियल नंबर आपके, मान लीजिए इस तरह से कोई सर्कल है। ठीक है, तो इसमें हो गया आपके क्यू रैशनल नंबर। तो अब देखो ये जो बाहर वाला सर्कल होगा, है ना, इस वाले सर्कल की बात करते हो, इस सर्कल में नेचुरल नंबर तो है ही, नेचुरल नंबर के साथ में 0 भी इंक्लूड है। जब मैं इसकी बात करूंगा इंटीजर्स की, तो इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एवरी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर आपके पास दे रखा है तो वो रैशनल भी होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही आपका इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। तो क्या होगा, कोई भी नंबर जैसे -25 लिखा है तो -25 को भी मैं रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैं इसके डिनोमिनेटर में क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा। सही है। तो इस तरह से तो यही दिखाया है कि यहाँ पे q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p/q के फॉर्म में अगर मुझे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जैसे 1/2 है, 2/4 है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ऑन। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे नंबर इसी तरह से मल्टीप्लाई किए। तो अब ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सभी नंबर में जो फर्स्ट नंबर होगा, सही है, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे आप क्या देखोगे, 2/4 में कॉमन फैक्टर 2 है, आपने क्या किया, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। सिमिलरली इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, 947 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसे मैंने प्योर रैशनल नंबर बोला, ये मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है। और इस रैशनल नंबर के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, ये सभी फैक्टर्स जिसमें आपका कोई ना कोई कॉमन होगा, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, इसी को हमने क्या दूसरा नाम क्या बोला, हम फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें फर्स्ट जो नंबर है जो आपका 1/2 है, बस यही रैशनल नंबर है। सही है। बाद में जाके आप ये डेफिनेशन देखोगे तो इसमें क्या डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and co-prime। तो यहाँ पे बाद में जाके जैसे आप 10th क्लास में जाओगे तो यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ जाता है जिसको को-प्राइम कहते हैं। उस को-प्राइम का मतलब होता है, जब हम को-प्राइम की बात करते हैं तो को-प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे हम प्राइम नंबर ऑलरेडी जानते हैं, तो को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि p and q, कोई दो नंबर आर सेड टू बी को-प्राइम if their HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या HCF 1 होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 2 और 5 दिया है तो देखो दोनों का HCF लेंगे 1 आएगा। सही है। 3 और 7 ले लें, 6 और 9 ले लें, सॉरी 6 और आप यहाँ पे 6 लो, 6 के साथ आप क्या ले लो, मान लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स के बीच में HCF 1 हो जाएगा, तो ऐसे नंबर को आपको क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ना, अभी हमारी इनकम्प्लीट डेफिनेशन दे रखी है, सही है, 9th क्लास में। तो इसमें क्या है, बाद में एक टर्म इंक्लूड होगा जिसको हम कहेंगे को प्राइम। सही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 1/2 वाला जो नंबर है, ये 1/2 ही बस आपका रैशनल नंबर है। इसके अलावा जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं वो 2/4 हो, 10/20 हो, 25/50 हो, तो ये जो नंबर है ये सब आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सही है। कैसे नंबर है ये, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और क्या, फ्रैक्शन है। सही है। तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या है, नीचे यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, p/q इज ए रैशनल नंबर। सही है। व्हेन वी रिप्रेजेंट p/q ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, तो वी एज्यूम दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। सही है बेटे। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सही है। अब ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में दे दिया है, दैट इज p एंड q आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। अब क्या है, जैसे हमारे पास ये 1/2 नंबर दे रखा था, यहाँ पे जो 1/2 है, इस 1/2 नंबर को आप डिफरेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं,
तो ऐसे तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ से इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलने वाले हैं। सही है। तो हमारे पास जो भी एक फ्रैक्शन दे रखा है या आपके रेशनल नंबर दे रखा है, इस रेशनल नंबर के लिए हमारे पास इनफाइनाइट फ्रैक्शनल होंगे या इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेंगे यहाँ से। सही है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, हमने क्या देखा। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जाना। नेचुरल नंबर आपका n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास नंबर था जिसे हमने होल नंबर बोला, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर दिया। फिर हमने थर्ड नंबर की बात की जिसका सिंबल जेड था, इंटीजर मीन्स जो आपके पास होल नंबर था उसमें आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास निगेटिव में भी नंबर मिल गए, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, तो उसका कलेक्शन क्या देगा, आपका इंटीजर देगा। फिर इंटीजर के बाद नेक्स्ट अपना जो नंबर था उसे हमने बोला रैशनल नंबर। ठीक है। तो रैशनल नंबर को हमने क्या किया, नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नंबर को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q जो नंबर है इसके बीच का जो GCD होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए। मीन्स आपका P एंड Q आर को प्राइम। ये जो दो नंबर है वो कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि भाई P बाई क्यू के रूम फॉर्म में जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर के हमने क्या किया, डिफरेंट इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने 2 से 10 से 25 से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक डिफरेंट नंबर मिलेगा। वो डिफरेंट नंबर क्या है, आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या वो फ्रैक्शन है। ठीक है। तो को प्राइम के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो अब आ रहे हैं हम एग्जाम्पल 1 पे। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है हमसे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है और गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके लिए आपको आंसर देना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। अभी हम क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, है ना। तो अभी हम क्या जानते हैं, इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, उसके बाद होल नंबर आता है, होल नंबर के बाद जेड आएगा, जेड के बाद आर आएगा। तो अब क्या है कि यहां से ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रियल नंबर के अंदर सब नंबर आ गए, है कि नहीं। मगर क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर देखो होल नंबर तो है नहीं। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे कि होल नंबर के अंदर देखो ये जो होल नंबर है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जीरो होगा, जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर, ये जो सर्कल है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऐसा तो हम कह सकते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह से हमने नंबर लिया, तो ये हमारा नेचुरल नंबर था। इसी नंबर पे हमने नेचुरल नंबर के साथ में जीरो ऐड कर दिया, तो हमने कहा कि ये होल नंबर बन गया। तो ये जो नंबर है ये आपका होल नंबर भी है और इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है। मगर इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है, जीरो होल नंबर तो है मगर वो क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, वो ट्रू नहीं होगा, है कि नहीं बेटे। सही है। सेकंड क्या है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर नेक्स्ट है हमारा। सही है। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर देखते हैं हम। तो इंटीजर में आपके पास कैसे नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह के जो नंबर है वो इंटीजर में आएंगे। तो इंटीजर को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया। इसी नंबर के साथ में आपने फ्रैक्शन पार्ट भी आपका 3/4 इस तरह के जो नंबर है वो सब ऐड किया, तो आपका क्यू बना था। तो क्यू के अंदर आपके इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो एवरी इंटीजर नंबर, यहाँ पे जितने भी इंटीजर नंबर दे रखे हैं वो किसका पार्ट होंगे, आपका रैशनल नंबर का पार्ट होंगे। तो क्या स्टेटमेंट सही है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है।
है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा बेटे। हमेशा क्या है ना, ये जो हमारे पास सर्कल बना है, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में हम जा, जैसे यहाँ से इधर जाएं, तो एवरी रियल नंबर इज ए इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिवर्स से जाओ, तो यहाँ से आप जब रिवर्स से जाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हो कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ऐसा कह सकते हो। सिमिलरली एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, और एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन की बजाय आपको यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। मगर आप इनवर्ड डायरेक्शन में जब जाओगे तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सेम यही स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आप बाहर की डायरेक्शन में जाओगे तो ट्रू, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर, कैसे बाहर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सबसे पहले नेचुरल नंबर आ रहा है, तो मैंने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू है। सिमिलरली मैं होल नंबर से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू है। मगर जब मैं बाहर से अंदर की डायरेक्शन में जाऊंगा, मीन्स अगर मैं ये बोलता हूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तब बाहर से अंदर की डायरेक्शन में जाओगे तो फॉल्स होगा, यहाँ से बाहर की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट ट्रू होंगे, ठीक है। तो उसमें कलेक्शंस आ जाएंगे। तो अभी हमसे क्या बोल रखा है यहाँ पे, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। रैशनल नंबर कहाँ पे है, बाहर है, बाहर से हम अंदर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सही है, क्यों, क्योंकि जैसे मेरा 1/2 है, ये रैशनल नंबर तो है मगर ये इंटीजर थोड़ी है, ठीक है, इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर तो हुआ मगर ये आपका इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो अब हम डिफरेंट मेथड देखेंगे रैशनल नंबर को कैलकुलेट करने का दो नंबर के बीच में। अब क्या है ना कि दो नंबर जैसे हमारे पास 1 और 2 दे रखा है, तो 1 और 2 के बीच में मुझे क्या करना है, रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सही है बेटे, तो आप देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं 1 और 2। 1 और 2 के बीच में ना मुझे रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेथड तो आपके पास जो मेथड 1 है, मेथड 1 क्या है, आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 मान लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसके मिड में चले जाऊँ। तो इसके मिड में कैसे जाऊंगा, जब मैं 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, मीन्स 3/2 करूंगा, तो इसके मिड में आ जाऊंगा। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया है ना। तो इस नंबर को हम Q1 कह देते हैं, ठीक है। तो ये अपना Q1 पहला रैशनल नंबर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे तो आ गया इसके मिड पे। अब मैं ना ये जो नंबर है 1 और ये जो नंबर है इसके मिड में आता हूँ। तो इसके मिड में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 1 + 3/2, और इतना दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है, इसके मिड में आने के लिए। जैसे आप भी जानते हो कि 1 और 2 के मिड में आना है, तो क्या करें, दोनों को ऐड करके 1.5 आ जाएगा ना दोनों के मिड में। तो हमने दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे 1 और इस नंबर के मिड में आना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करूं और 2 से डिवाइड करूं। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा,
आपका 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये, तो 5/4 मिल गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर मिल गया। सिमिलरली ये जो आपके पास नंबर है, इसके और इसके मिड में भी एक नंबर होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे मिड पे आ जाए। फर्स्ट नंबर आपका 3/2 है, इसमें आपने 2 ऐड किया और होल इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3 + 4 7 होगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/4। ये आपका थर्ड रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो हमें 3 रेशनल नंबर इसके बीच में मिल गए और हमें कितना कैलकुलेट करना है, 5 कैलकुलेट करना है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखो सही है। डिफरेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं, इन दोनों के मिड में मीन्स आपका इसको ना मैं इसकी नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये ए ले लेते हैं, ये आप बी ले लो, मिड में सी लिया, उसके बाद इसको डी कह देते हैं, ये आपका ई हो गया। ठीक है, अब क्या है, ए और डी के बीच में एक मिड पॉइंट आप निकाल पाओगे, तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसकी नंबरिंग हम करते जाते हैं। तो यहाँ इसको हमने एफ बोला और इसको हमने क्यू ऑफ। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, जहाँ जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाओगे। Q3 कैलकुलेट किया तो इसको Q4 बोल दें, इसके बीच में एक नंबर आएगा उसे Q5 बोल दें, इसके बीच में एक नंबर आएगा उसे Q6 बोलें, इसके बीच में एक नंबर आएगा उसके बाद Q7 बोलें। तो ऐसे तो मैं इनफाइनाइट टाइम से चीजें करते जाऊंगा। जैसे मैंने क्या किया, जैसे अगर मुझे Q4 कैलकुलेट करना होता, तो Q4 में क्या जानता हूँ कि Q4 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से आपको 9 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स कितना मिल जाएगा, 9/8। सिमिलरली अगर Q5 कैलकुलेट करना है, तो Q5 किसके बीच में आ रहा है, इस वाले पॉइंट के और इस पॉइंट के, D और C के बीच में आ रहा है। तो D और C आप दोनों ही जानते हो, एक 3/2 है, दूसरा 5/4 है। तो आपने क्या किया, 3/2 को 5/4 के साथ ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 6 होगा, यहाँ पे ये आपका 5 रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 11 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं Q6 कैलकुलेट करूं, तो Q6 किसके बीच में ले रहे हैं हम, ठीक है, ये C और E के बीच में। तो C पे आपका जो वैल्यू है वो है 3/2, तो यहाँ मैंने ले लिया 3/2, प्लस E पे जो आपका वैल्यू है वो कितना है, 7/4। दूसरा नंबर ले लिया मैंने 7/4, दोनों नंबर को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ये 13/8 हो जाएगा। सही है, तो आप देखो हमारे पास, हमसे तो 5 नंबर बोला था और हमने यहाँ पे कितने सारे नंबर कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 आया सबसे पहले, वो 3/2 आया, फिर आपने Q2 कैलकुलेट किया, वो 5/4 आया था, फिर आपने Q3 कैलकुलेट किया, Q3 आपका 7/4 आया, फिर आपने Q4 कैलकुलेट किया, Q5 कैलकुलेट किया, Q6 कैलकुलेट किया। ठीक है बेटे, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको कभी भी कोई दो नंबर, जैसे यहाँ 1 और 2 बोला, तो सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद इसका इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर इसका इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर इसका इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, फिर इसके और इसके बीच में मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक का करते रहोगे। तो दो नंबरों के बीच में, किसी भी दो नंबरों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी आपका, इसके बीच में मिड पॉइंट आएगा, फिर इसके बीच में मिड पॉइंट आएगा, वो आते ही रहेगा। आप ये जो प्रोसेस है ना, ये इनफाइनाइट टाइम तक का आप करते ही रहोगे। तो बिटवीन एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें नोट करके क्या याद रखना है, between any two number
देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, कोई भी दो नंबर के बीच में। सही है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, ये 1 और 2 जो नंबर था इसके बीच में हमने रैशनल नंबर कैलकुलेट करना शुरू किए। सही है। तो इन्होंने यही मेथड बताया आपका कि जो नंबर हमारे पास दो नंबर दिया आर और एस, तो हम क्या करेंगे, आर एस का मिड पॉइंट लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। फिर उसके बीच में आप नंबर लेते जाओ, है ना, मिड पॉइंट आप कैलकुलेट करते जाओ। तो एक मेथड है हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है वो मेथड 1 हो गया। ठीक है, सही है ना। अब क्या है कि अब हम दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा मेथड है जिसका मेथड 2 बोल रहे हैं। तो मेथड 2 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अभी भी मैंने क्या किया, एक रियल नंबर लाइन ली, ठीक, और इस नंबर लाइन पे जैसे ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या किया, एक पॉइंट है ये 1 और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है 2। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में जैसे मेरे से बोला कि 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो ये जो पूरा डिफरेंस है ना, ये पूरा डिफरेंस 1 का है ना। 1 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब मुझे इसके बीच में 5 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो उसे मैंने Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से मैंने 5 नंबर ले लिए। ठीक है, सॉरी, तो ये नंबर आपका हो जाएगा Q4, Q5। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब आप ये देखो ना, मैं क्या मान के चलता हूं यहाँ पे कि इन सब के बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स Q1 से 1 से Q1 के बीच का डिफरेंस, Q1 से Q2 के बीच का डिफरेंस और Q2 से Q3 के बीच का डिफरेंस, इन सब के बीच का डिफरेंस मैं इक्वल मान के चलूं। ठीक है, इन सब के बीच का डिफरेंस अगर मैं इक्वल मान के चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 1 से लेके Q1 तक का जाने में मुझे क्या लगा, मान लीजिए कि आपने x डिस्टेंस कवर किया, है ना, फिर आपने Q1 से यहाँ तक का जाने में भी x डिस्टेंस कवर किया या x यूनिट, यहाँ से भी यहाँ जाने में x यूनिट। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि ये अपना मिस्टर डी है, तो ये मिस्टर डी यहाँ से मूव करेगा, तो इसे x डिस्टेंस चलना पड़ा, फिर आगे गया x डिस्टेंस। तो आप देखो 1 के बाद इसने कितना डिस्टेंस चला होगा कि ये 2 तक का पहुंच जाए। तो पहले x चला, फिर x चला तो 2x हो गया, फिर x चला 3x हो गया, 4x, 5x, 6x। अगर आप x नहीं लेते, यहाँ पे मान लो कि कोई दूसरा नंबर होता, जैसे मान लो कि अगर 1/2 होता, तो हमेशा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे ऐसे करके जाता। तो आप क्या करते, इन सभी नंबर को ऐड कर देते, है कि नहीं। इसी तरह से अब मैं x को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ x आया, x आया, x x x x 1 2 3 4 5, है कि नहीं। देखो Q1 एक नंबर लेना था, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, उसके बाद यहाँ पहुंच गया 1 2 3 4 5 6 6x लिए, है कि नहीं। तो जब मैं 1 में मैंने 6x डिस्टेंस कवर कर लिया, तो फाइनली मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 2 के पास पहुंच जाऊंगा। किसके पास पहुंच जाऊंगा मैं, 2 के पास पहुंच जाऊंगा बेटे। सही है, तो अब क्या किया, है ना। तो आप देखो यहाँ से मैंने क्या किया, आपका जो ये 2 - 1 लिख दूं इसको, तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो ये जो x है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो वो डिफरेंस कितने का है, 1/6 का, है ना। तो अब देखो मुझे यहाँ से क्या मिल गया कि 1 से लेके मुझे यहाँ तक का जाना है,
तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 1/6। तो पहला आपके पास जो Q1 नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1 प्लस इसमें 1/6 ऐड कर दो तो आपको 7/6। तो ये पहला आपका Q1 हो गया। सेकेंड Q2 कैसे मिलेगा, 1 में, अब देखो Q2 तक का जाने के लिए, यहाँ 1 से यहाँ तक का जाने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो Q1 वाला वैल्यू है, इस Q1 में 1/6 ऐड कर दो, या 1 में डायरेक्टली x प्लस x 2x ऐड कर दो। तो 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये 1 प्लस 2/6 आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 8/6 है ना। आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिमिलरली Q3, अब देखो इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता था कि Q1 के पास जाके मैं उसमें 1/6 ऐड कर देता। तो क्योंकि आपका Q1 से, ये जो Q1 है इससे यहाँ तक का जाने में कितना ऐड करना पड़ा है, 1/6 ऐड करना पड़ा है बस। ठीक, तो इसमें मैंने 1/6 ऐड कर दिया। तो तभी भी क्या मिलता मुझे, क्योंकि मेरे Q1 का वैल्यू 7/6 है, इसमें मैं 1/6 ऐड कर देता तो ये 8/6 हो जाता। ठीक है, वही दिया। सिमिलरली आप Q2 में 1/6 ऐड कर दो तो Q3 मिल जाएगा। 8/6 में 1/6 ऐड कर दो, आपको 9/6 मिलेगा। 9/6 का मतलब 3/2 है ना। ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आप इसमें इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1 में आप 3 टाइम्स ऑफ 1/6 ऐड कर दो। 1 प्लस 1/2 मीन्स आपको 3/2 मिलता। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। फिर आपके पास Q4 कैसे मिलेगा, Q3 में आप 1/6 ऐड कर, है ना। क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो Q3 के बाद मैं 1/6 चलूंगा तो Q4 के पास पहुंच जाऊंगा। तो अगर मैं 1/6 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना है, 3/2 में 1/6 ऐड कर देना है। तो आपका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1/6। तो 10/6 मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली Q5 और Q6, तो Q5 कैसे मिलेगा, Q4 + 1/6। ठीक है, और Q4 कितना है, 5/3, और इसमें 1/6 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको देखो एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, ये 10 होगा +1 तो कितना हो जाएगा आपका, 11/6। सिमिलरली Q6 कैसे मिलेगा, 5 में मैं क्या करूं, 1/6 ऐड कर दूं। तो Q5 कितना था, 11/6 + 1/6। तो देखो ये 12/6 होगा, और 12/6 का मतलब कितना हो गया आपका, 2। तो फाइनली मैं 2 तक का पहुंच गया, है कि नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास मेथड 2 क्या है, कि अगर मुझे इन नंबरों के बीच में जो आपके पास नंबर दे रखे हैं 1 और 2, तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 के बीच में अगर मेरे पास मुझे 5 रैशनल नंबर पुट करने हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 से 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर पुट किए, और मैंने ये एज्यूम कर लिया कि सबके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा, वो सेम रहे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने सेम मान के चला, और उसके बाद हमने क्या किया कि ये कितने एक्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या देखा कि इस 1 में मैं जब ये 6x ऐड कर दूंगा तो फाइनली मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, इस जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं 2 पे पहुंच गया, तो फाइनली यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब जो ये x का वैल्यू मिला है, तो मुझे क्या पता है कि अब इस 1 में अगर मैं 1/6 ऐड करूंगा, या मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा, तो मुझे Q1 मिल जाएगा, पहला रैशनल नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं 1/6 ऐड कर दूंगा तो Q2 मिल जाएगा। फिर इसके बाद 1/6 ऐड करूंगा, Q3 मिलेगा। 1/6 ऐड करूंगा, Q4 मिलेगा। 1/6 ऐड करूंगा, Q5 मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जाने पे डिफरेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास रैशनल नंबर आए, और Q6 ने फिर फाइनली कितना दे दिया, 2 दे दिया। सही है, तो आपके पास यहाँ पे जो दूसरा मेथड था, है ना, मेथड 2, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप मेथड 2 ऐसे कैलकुलेट करोगे। सही है बेटे, ठीक है।
तो चलो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने किया हुआ है अभी इसे हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है इसके बीच में। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है एक्सरसाइज में ना, एक्सरसाइज 3.1 में आपसे कह रखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में आपको 6, तो मैं इसे मेथड 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, तो अगर मैं मेथड 2 से इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आप देखो एक नंबर यहाँ पे 3 हो गया और एक नंबर आपका 4 हो गया। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पे Q1 आएगा, दूसरा आपका Q2 आएगा, Q3 आएगा, Q4 आएगा, Q5 आएगा, Q6, क्योंकि 6 नंबर आपको लेने ना इसके बीच में, तो मैंने ये 6 नंबर ले लिए। Q1 लिया, Q2 लिया, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से 6 नंबर आप हमने क्या किया इसके बीच में ले लिया। ठीक है बेटे, सही है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है 3 से Q1 के बीच का डिफरेंस, आप इसको x मान के चलोगे। सिमिलरली इसके बीच का डिफरेंस x, यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस x होगा, यहाँ x होगा, x होगा, x होगा, है ना, और यहाँ से यहाँ x होगा। ठीक है, तो अब मिहिर बताएंगे कि 3 में कितना x ऐड करूंगा। तो आप चैट बॉक्स पे लिखोगे बेटे 3 में मैं कितना ऐड करूंगा यहाँ पे कि मुझे 4 मिल जाए, कितना x ऐड करूं कि मुझे 4 मिल जाए। आप चैट बॉक्स में लिखो तो मेर